शांति जी। ओम शांति। कैसे है भैया? मैं ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं सभी? हम सभी ठीक है भैया। बहुत अच्छी बात है। आज हम बाबा ने आज सुबह हमें बहुत सारी विधियां बताई और एक एक विधि जैसे अपने आप में हमें बहुत आगे ले सकती है। इस तरीके की विधियां बताई। कई बार मन में सवाल भी आता है कि हम सारे काम करते हुए कैसे करेंगे इस चीजों को। तो बाबा ने आज उसके भी हमें बहुत अच्छे से उन चीजों के साथ ही रहते हुए ये सब काम करना है, इतना सुंदर तरीके से एक एक बात को बताया। तो आज का हमारा पुरुषार्थ भी ये है कि हम पहले तो स्वयं पर विश्वास रखें कि ये कार्य हमें करना है। हमने जीवन में ये कार्य अनेक कार्य ऐसे करे हैं जो हमें पहले नहीं आते थे। जब पहली बार गाड़ी चलाई होगी तो गाड़ी चलाने नहीं आती थी, तो शुरू में तो बिल्कुल ऐसे बैठते थे। और अब धीरे धीरे जब अब इतने समय से चलाते चलाते तो अभी सभी लोग कैसे बात भी कर लेते हैं, बिस्किट भी खा लेते हैं, कुछ खा भी लेते हैं, गाने भी चलते हैं और गाड़ी भी चलती है। सही टाइम पे ब्रेक भी लगता है, स्पीड भी चलता है, सब परफेक्ट है। ऐसे ही जब शुरू में आप सभी ने खाना बनाना सीखा होगा, रोटी बनानी सीखी होगी, तो बहुत कॉन्शियसली रोटी बेलते होंगे देख देख के कि गोल बेलनी है। और फिर धीरे धीरे सब हो गया। और अभी तो देखो बात करते करते, सब्जी बनाते बनाते, खाना परोसते परोसते रोटी भी बनती। ऐसा ही है ये पूरा ज्ञान भी। ज्ञान भी और ध्यान भी। जैसे बाबा ने आज कितनी सुंदर टेक्निक्स बताई हमें सभी को कि जो परम धाम का दरवाजा खोलेगा घर का, वही फिर स्वर्ग का दरवाजा भी खोलेगा। और बहुत सुंदर रीति से हमने उसको करा भी। फिर बहुत अच्छी टेक्निक बताई कि अंत में जो है हमारा अंतर शरीर ही काम करेगा, बहुत मदद करेगा, सेवाएं होंगी। ये भी बहुत अच्छी टेक्निक बताई। आज हम पुरुषार्थ में यही बात ले रहे हैं कि स्वयं पर विश्वास करके हमें इन विधियों का सहारा लेकर अपने आप को आगे बढ़ाना है। बिलीफ सिस्टम जिसको कहते हैं, विश्वास की प्रणाली जिसको कहते हैं, और स्वयं पर विश्वास जिसको कहते हैं, कुछ भी आप समझ सकते हैं। होता क्या है कि बचपन से ही हमारे को, जब छोटा बच्चा एक होता है, उसके मन में जैसे नक्शे बनने शुरू हो जाते हैं। बचपन से ये साइकोलॉजिकल सिस्टम होता है। जैसे बच्चा बहुत जल्दी, अगर मानो उसके घर में सफेद कार है, व्हाइट कार है, तो उसको लगेगा सारी व्हाइट कार हमारी है, मेरी अपनी है। या किसी बड़े ने उसके साथ कुछ मिसबिहेव कर दिया, गंदा व्यवहार करा, तो उसको लगेगा बड़े सारे ही खराब होते हैं। किसी बुजुर्ग लड़की लेडी ने कर दिया तो उसको लगेगा कि जितनी भी बुजुर्ग महिलाएं हैं सभी खराब होती हैं। वो एक पूरे सिस्टम, एक नक्शा, एक मैप बन जाता है। और बाबा उस मैप को ही आज फिनिश कर रहा है। हमारे आज की जो सुबह की बात थी बाबा की, मुझे तो ऐसा ही लगा कि जैसे वो हमारी पुरानी जो मैपिंग हुई हुई है वो एक एक को क्लीन करना चाहता है और एक नया मैप, एक नया रास्ता बना रहा है। ये वैसे ही जैसे कि हम घर बनाते हैं तो पहले नक्शा बनाते हैं ना, कि नक्शा बनाते हैं फिर उसके हिसाब से ही घर बनाते हैं पूरा। अब मानो किसी ने नक्शे में वॉशरूम अटैच नहीं रखा, टॉयलेट को अटैच नहीं किया रूम में, पर अगर टॉयलेट बाहर बना दिया तो उसको फिर बाद में दिक्कतें आएंगी। तो पहले नक्शा बनाया जाता है और फिर उसके बाद मकान बनता है। ये ऐसा ही सिस्टम है हमारे ब्रेन का, ह्यूमन माइंड जिसको बोलते हैं, आत्मा का मन जिसको कहते हैं। हमारा मन कनेक्शंस बनाता है। जैसे अभी बात हो रही थी ना कि अपने पास व्हाइट कार है तो सभी के पास जितनी भी व्हाइट कार है वो हमारी है।
ऐसे ऐसे कुछ कनेक्शंस बचपन से ही बनने शुरू हो जाते हैं, और यही कनेक्शन भी हैं जो हमारी लाइफ को फिर दुख में लेके जाते हैं, चिंताओं में लेके जाते हैं, अनेक प्रकार की बातें होती हैं, डर लगता है, कोई भी नई चीज करने से भी डर लगता है, हम इस रास्ते पे चलने से भी डरते हैं, कई बार ये भी डर लगता है हमारा घर बार तो छूट जाएगा, अनेक प्रकार के डर। अभी क्या हुआ, कुछ दिन पहले ही और मेरी किसी से बात हो रही थी, एक बहन है, कह रही मुझे बहुत चिंता होती है, पता नहीं क्यों होती है, डर बहुत लगता है। कहते अगर बेल बजी ना, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कोई चोर आ जाएगा, या फिर तो वो मुझे मार देगा या घर पे चोरी कर लेगा, और इस वजह से मेरी शादी भी टूट गई। मुझे बहुत डर लगता है, मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रही, कैसे निकल। तो बहुत समय लगा उनसे बात करते 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 करते, रीजन रीजन ढूंढो ऐसा क्यों होता है। कल हम बात कर रहे थे ना कर्मों की गति में, नियम पढ़ रहे थे, तो ढूंढो ड्रामा का क्या सीन था ऐसा जो ऐसा हो गया। आज हमें ढूंढना भी है ना, ये पुरुषार्थ सारा यही है, अपने ऊपर विश्वास करना है और पिछली चीजों को ढूंढना है, ऐसा क्यों हुआ होगा। अगर आज हमें गुस्सा आता है तो गुस्सा क्यों आया, कहाँ से आया, उसको ढूंढे अगर संभव है। अगर हमें नफरत होती है तो क्यों हुई, कहाँ से हुई, कहाँ से सीखा हमने। या फिर हमें अपनी बात को प्रूफ करना पड़ता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसा संस्कार है कि आखिरी शब्द मेरा ही होगा, मानो। तो ये संस्कार कहाँ से आया मेरे अंदर, मैं ठीक हूँ इसको प्रूफ क्यों करना पड़ रहा है मुझको। इसको ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ से आया, और फिर मुझे इसको वहां जाकर उसको समझ कर, बाबा कहते हैं ना हर चीज को समझ कर समाना है, तो समझ के समा लेना है, तो फिर वो करेक्शन की ओर चला जाएगा। ऐसा अब हम हर चीज के लिए कर सकते हैं, अपनी बीमारियों के लिए कर सकते हैं, अपनी सोच के लिए कर सकते हैं, चिंताओं के लिए कर सकते हैं, मैप की क्यों हुआ होगा। तो बहुत देर बात करते करते, बहुत देर दोनों से साथ ही चल रही थी, बात करते 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 पता चला, वो ढूंढा उन्होंने उनको, आया सामने, कहते मैं सेवेंथ में थी और मेरे मदर की डेथ हो गई, और मैं और मेरे पापा हम दोनों ही थे घर पर, मतलब फैमिली अब दो जन की बची। तो कहते पापा मुझे बहुत ध्यान मेरा बहुत रखते थे, पर ऑफिस जाते थे तो बहुत ज्यादा, मतलब उनको होता था कि मैं अकेली हूँ, बात भी सही है, बच्ची छोटी है बड़ी हो रही है, बहुत ज्यादा फोन आ गया तो नहीं 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 ऐसे फोन नहीं उठाना है, ऐसे बेल बजी तो बिल्कुल ही, कि मैंने बहुत ज्यादा डरा के रख, मतलब डरने वाला माहौल बना दिया कि ऐसे कोई घर में नहीं आ जाए, ऐसे कैसे हो सकता है। बेल किसने बजाई होगी, पता नहीं कौन आया, पहले से हम सोचने लग जाते हैं ना, आजकल ऐसा भी तो होता है ना, हम पहले से बहुत सोचते हैं, बेल बजी नहीं और हम सोचने लग गए ये आया होगा वो हुआ होगा। और वो सोचते थे, उनका मन कहाँ जाता है वो सोचने में कि ये जो आ रहा है ना बेल बजी, ये मेरे को लूटने आ रहा है, ये मुझे मारने आ रहा है। कह रहे चलता रहा चलता रहा, फिर मैं बड़ी हो गई, धीरे धीरे जॉब लग गई, इंडिपेंडेंट हो गई, पैसे रुपए कमाने लग गई, पर मैं अब हर चीज से डरने लग गई। मुझे हर बात से डर लगता है, मुझे पानी पीने में डर लगता है, कहीं बाहर का खाना खा लो तो डर लगता है कहीं इसमें जहर ना हो, कोई मुझे प्यार से कोई गिफ्ट देता है तो मुझे डर लगता है, मुझे हर चीज में डर लगता है, मैं क्या करूं। पर जैसे ही उन्होंने इस बात को ढूंढ लिया कि ये डर मुझे वहां से आया है, और फिर मन ने दूसरा एक नक्शा बनाना शुरू करा, तो डर खत्म हो गया 15 दिन के अंदर ही खत्म। सरप्राइजिंग है ये बात, बाबा का ये ज्ञान और ध्यान, अब तो हमारे पास दुनिया का सबसे श्रेष्ठ टूल बाबा ने हमें दे दिया, ज्ञान और ध्यान, जिससे हम कोई भी मैपिंग चेंज कर सकते हैं। अच्छा, मुझे नहीं मालूम आप लोग वहाँ सामने कितने हैं, मैं अगर एक सवाल पूछूं तो आप जवाब देंगे क्या। मान लीजिए कि एक कहानी है, पहले कहानी समझते हैं और फिर पूछते हैं बात को। कि एक बार क्या हुआ कि एक लकड़हारा था, तो वो रोज लकड़ियां काटने जाता था। एक बार
चलते चलते कोई उसको मिला, उसने बोला कि तुम वहां जाओ, वहां पर चंदन की लकड़ियां हैं। तो सोचने लगा कि वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं वहां जाऊंगा, चंदन की लकड़ियां काटूंगा तो मेरा व्यापार अच्छा हो जाएगा, मैं आमदनी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। पर बोले वहां जाने का कोई रास्ता नहीं है, तुमको बनाना पड़ेगा, वो सत्य ढूंढना पड़ेगा। तो वो ढूंढने लगा, मिल गया उसको, चलते 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 पहुंच गया। अच्छा, अगर वो रोज वहां चलकर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोई बताएगा मुझे? जमीन पे क्या बन जाएगा? रोज वो चलते जाएगा वहां पे तो फुटप्रिंट्स के निशान बन जाएंगे ना, रास्ता सा बन जाएगा वहां पे, रोज जब एक ही जगह पे चलते चलते। बहुत सुंदर। तो एक रास्ता बन जाएगा ना, और धीरे धीरे तो वहाँ हाईवे भी बन जाएगा। चलते जाएगा, चलते जाएंगे तो पहले एक पगडंडी बनेगी। देखा होगा ना आपने कि आसपास घास होती है ना, वो सिर्फ इतने से रास्ते चलने वाला होता है, तो वो मिट्टी होती है, चारों तरफ घास होती है। फिर साइकिल जहां से जाती है तो इतनी पतली सी रास्ता होता है, वो पतला सा रास्ता होता है, लकीर जैसे किसी ने खींच दी है, ऐसे 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 चलता रहता है। ऐसे हमारे मन के साथ होता है। अगर हम चलते जाएंगे तो नया मैप, नया नक्शा बन जाएगा। बाबा हमारा ये करा रहा है। बाबा ने आज क्या बोला सुबह, कि जब ऊंचे उठ जाओगे, बार बार ही ऊंचे उठोगे, तो नीचे की बातें जो है नीचे नहीं लगेंगी, नीचे खींचेंगी नहीं, छोटी लगेंगी। नीचे की बातों से मन उपराम हो जाएगा, नहीं तो इतना समय व्यर्थ में बिता देते हो। तो बाबा क्या करा रहा है अभी, हमारा हमारा नया मैप बना रहा है मन का, माइंड का। और ये नया मैप फिर हम बहुत चीजों में यूज कर सकते हैं, बीमारियों के लिए। मान लीजिए आंखें खराब हैं, मेरे मेरा भी शुरू हुआ है अभी, है ना, मैं भी यूज करना शुरू कर रहा हूँ नया मैप, कि कैसे हम, ये कहाँ से आया, क्यों आया, इसको मुझे कैसे ठीक करना है। और हम करते जाएं तो जरूर हो जाएगा वो ठीक। जैसे हम सोचते हैं कि 90, समझते भी हैं, सुनते भी कि 99% बीमारियां जो है साइकोसोमेटिक है, उसको हम ठीक कर सकते हैं इस नए ऐप से, विश्वास करके अपने ऊपर, भगवान के ऊपर। दूसरा, हम इस नए मैप से अपने सारे विकारों को ठीक कर सकते हैं, पुरानी आदतों को, जो हम सोचते थे हमारी अपनी है। जब ज्ञान में नहीं आए थे तो लगता था गुस्सा हमारा अपना है, या चिंता करना हमारा अपना है, अटैचमेंट में आना, मोह में आना है, ये राइट होता है। पर धीरे 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 जब पता चला कि नहीं, ये सब तो हमारे गुण ही नहीं है, ये तो अवगुण हुए। अब ठीक कैसे करें, एक चैलेंज हो जाता है ना। बाबा कहते हैं आप उसको चैलेंज कर लीजिए। चैलेंज को, आपको जो चैलेंज लग रहा है उसको चैलेंज कर दीजिए कि कुछ भी नहीं। तो उन दीदी ने ऐसा ही करा। दीदी ने वो घटना को याद कर लिया, ये समझ लिया कि हाँ ऐसा इसीलिए हुआ मेरे साथ, क्योंकि जैसे अभी बात हो रही थी ना कि मदर की डेथ हुई, तो उन्होंने सिचुएशन को चैलेंज कर दिया कि अब तो ये हो गया है ना, अब बस मैं बड़ी हो गई। बाबा पापा को यही था कि मैं सुरक्षित रहूं, तो मैं सुरक्षित हूँ, पर इस वजह से उन्होंने बहुत कुछ खो दिया, एक शादी खो दी, सब कुछ खो दिया ना। आज हमें रुककर बैठकर सोचना है कि हमें किस किस चीज का मैप बनाना है, नया नया रास्ता बनाना है। कमाल की बात यह है कि बाबा हमें गाइड करते हैं कि हम कर सकते हैं। जैसे मानो कोई घर बना दिया, अब उसका नक्शा चेंज करना कितना टफ है, थोड़ा थोड़ी बहुत हो जाएगी ना। पर कमाल की बात है, हमारे मन का नक्शा हम जब चाहें तब चेंज कर सकते हैं। दुख में है तो सुख का नक्शा बनाएंगे, सुख आ जाएगा। किसी चीज की बहुत चिंता है, फिक्र है, बेफिक्र बनने का नक्शा बनाएंगे, बेफिक्र हो जाएगा। बाबा कहते हैं ऊपर आ जाओ ना, मेरे वहां बैठो ना, मेरे मेहमान बन के बैठो ना मेरे साथ, इतने प्यार से। ये बच्चे, मैं राजी करने के लिए बुला रहा हूँ, आओ ना ऊपर के पास बैठो, घर पर। तो घर पर बैठने से शक्ति मिलती बाबा की, और हमें मालूम है बाबा तो सर्वशक्तिवान है। अगर हम कुछ परसेंटेज भी उनकी शक्ति को ले लेते हैं तो हम क्या नहीं कर सकते अब।
अच्छा, मेरा एक और सवाल है आज आपसे। ज्यादा बात है ही नहीं आज मेरे पास, थोड़ी सी बातें हैं बस। एक सवाल पूछूं, कौन देगा जवाब? एटलीस्ट पार्टिसिपेट तो करना चाहिए ना हमें। मैं तभी पूछूंगा अगर आपको मन होगा, तो नहीं पूछता। बोलो, बताओ। नहीं पूछे? क्या बात है, कहाँ है सभी लोग? चलो हम सभी। शायद पूनम दीदी की आवाज है, पर इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है। दीदी एक बार आप दोबारा कहेंगे, आप क्या कह रहे थे? आवाज नहीं पहुंची हमारे तक। पूछ बोल रही हूँ, सभी लोग हैं यहाँ पर। आप पूछिए सवाल। अच्छा। अच्छा, जब हम मंदिरों में जब हम भी जाया करते थे पहले, तो हम देखते थे देवी देवताओं की जो प्रतिमाएं, मूर्तियां लगी होती हैं, जड़ चित्र लगे होते हैं, तो उनके मस्तिष्क की, मतलब कि पहले हम माथे पे लगाते हैं फूल टीका जो भी, और फिर पैरों पे लगाते हैं। ये तो कंपलसरी होता है ना, दो जगह जरूर लगाते हैं। मतलब पैरों की भी पूजा होती है और यहाँ की भी पूजा होती है। कोई मुझे बताएगा ऐसा क्यों होता है? सोचो। इतना सारा साइलेंस, नेट चलेगा क्या? अब देखो, इतने समय से हम पढ़ाई कर रहे हैं, अभी तो हमें पता होना चाहिए इसका आंसर। कहाँ गए सभी? आप ही बता दीजिए भैया। नहीं नहीं, पहले तो सबको कुछ कुछ तो बताना है, उसके बाद ही बताऊंगा मैं। अगर क्या पता सब में से किसी का आंसर करेक्ट हो जाए। सोचो। माथे पे तो हम इसलिए करते हैं कि उनका हमने सम्मान किया, हम्म। और पैरों पे इसलिए करते हैं कि हमने अपना शीश झुकाया है कि भी हमारी जो ज्यादा डिमांड होती है कि हम कहते हैं कि हमारी ये पूरी कर दो। हम्म। 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 ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और बताओ। और बाकी सब खाएंगे भाई आज? खाएं। अब मेरे को नजर तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं। शकुंतला दीदी हैं, उसे विंध्या दीदी। पॉजिटिव पावर जो मिलती है, इसके लिए से हम दर्शन करते हाँ, हैं, चलो ठीक है। तो सामने से वो पॉजिटिव पावर मिलती है। फिर चरण पैर छूते हैं, तो पैरों से वो पावर, जो हम्म। वो कला थी, 16 कला संपूर्ण थे, इसलिए उनसे जो पावर मिलती है, हम्म। तो हमारा भाव रहता है कि हम्म। हमें उधर से मिल रही है खुशी, जो भी। चलो, बहुत सुंदर, हम मानते हैं। ठीक बोला वहाँ की आपने। जो मंदिर की जो वाइब्रेशन रहती है, तो जितना देर मंदिर में रहते तो शांति भी फील होती है, अच्छा लगता है। हम्म। लेकिन हम्म। उतना ही देर रहती है, जब घर आते हैं तो वापस वही, वो क्षणिक है। वो क्षणिक भर के, बिल्कुल ठीक है। दोनों पहलू आपने रखे, और सुंदर बात है। और बताइए, और बताइए, सभी लोग कंट्रीब्यूट करिए भाई, ऐसे नहीं। मेरा तो इतना ही समझ में आया। नहीं नहीं, पर बहुत अच्छे से आपने दोनों बातें बताई। हाँ जी। बाकी सब कहाँ पर है? कंट्रीब्यूट करिए, अपने ख्यालों से कंट्रीब्यूशन दीजिए। आशा दीदी हैं, शकुंतला दीदी हैं, या दीदी हैं। भैया मेरे यहाँ तो काफी शोर हो रहा है, सुन ही नहीं पाई मैं।
ओह, शोर ज्यादा हो रहा है, मैं फिर से रिपीट हाँ, कर गुरु देता हूँ। प्रवेश की पूजा है, ये लोग काफी म्यूजिक वगैरह बजा रहे हैं ना, उसकी वजह से ठीक मतलब सुनना ही नहीं हो पा रहा है। सुनना नहीं हो पा रहा। चलो मैं एक बार रिपीट करता हूँ, एक बार फिर से प्रश्न, जो नहीं सुन पाए वो सुन लेंगे। कि जब हम मंदिरों में जाया करते थे पहले, तो कोई भी प्रतिमा है, मूर्ति है, जो भी जड़ चित्र हमारे सामने लगे होते हैं, तो हम उनके मस्तिष्क की यानी कि सर पे टीका लगाते, पूजा करते और पैरों की पूजा करते। ये तो कंपलसरी है, पैरों पर भी फूल रखते हैं। कहीं कहीं जगह देखते तो खाली चरण पादुकाएं, खाली चरणों की ही फोटो होती है। हाँ, और मस्तिष्क मतलब पूरे फोटो होते ही नहीं, ये हमने मैं देखा है बहुत जगहों पर कि बस चरण रखे होते हैं ना। हम क्यों करते हैं पैरों की पूजा, क्यों करते हैं? शायद भैया आप देवता हो या फिर महापुरुष हो, जो भी हो, उनके जो उनका जो रास्ता होता है जाने का जीवन के पथ पे, शायद उसी को फॉलो करने के लिए लोग चरण की पूजा करते हैं मेरे अनुसार। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर, बिल्कुल करीब पहुंच गए हम। बस थोड़ा सा इसमें और एडिशन करेंगे तो बात पूरी बात तक पहुंचेंगे। और बताओ कंप्लीट। वैसे चरण की इसलिए भी किया जाता है कि सम्मान होता है, जो बड़ा आदमी होता है, ये तो खैर हाँ भगवान हाँ या देवता है, हम अपने बड़ों को भी हाँ चरण हाँ पर इसलिए करते हैं कि उनका सम्मान होता है ये। हाँ, चलिए बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बिल्कुल सबकी बातें बस पहुंच ही गई हैं करीब। थोड़ा सा और कोई बताए तो शायद कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा और एफर्ट। क्या बात है, कोई सोच नहीं रहा है? चलो तो फिर मैं ही बताता हूँ। हाँ, कोई कुछ कह रहा है? उनके मार्ग पर चलने की बताया गया है। मैं एक बार नहीं जा दोबारा रहा। बोलो, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही। एक बार दोबारा आप अपनी पोजीशन को चेंज करके फिर से बोलो। जहां पर आप हो वहां पे आपकी आवाज नहीं आ रही है। हम्म मुझे लगता है ना, हम्म आवाज आ रही है आपको? अब बिल्कुल सही आ रही है। हाँ, मुझे लगता है उनके मार्ग पर चलने के लिए शायद वो दर्शाया गया है चरण पादुका के रूप में, कि उस मार्ग पर हम लोग भी आगे बढ़ पाए। यही मुझे लगता है, मतलब चरण चलो, पादुका का मतलब मीनिंग यही होगा। कुछ हद तक ठीक है। चलो अब हम इसको समझते हैं, है ना। बाबा ने आज ये प्रश्न पूछा सुबह, हाँ उसका आंसर भी दिया फिर बहुत अच्छे से। तो पहले हम मस्तिष्क की पूजा करते और फिर चरणों की पूजा करते। तो बाबा कहते हैं कि जो आपकी सोच होती है, फिर वहां आपके कदम चलते हैं। जैसी सोच होती है फिर वहां आप चल पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी सोच है आपको परफेक्ट बनाने की, 16 कला संपूर्ण बनाने की, तो आपके कदम उस तरह दिशा पे चलने लगेंगे। आपकी सोच है कि सत्य के रास्ते पे चलना है, तो कदम अपने आप चल पड़ेंगे। आपकी संकल्पों से ही आपके जीवन का पथ पाथ मैप बनता चले जाता है। संकल्प कहाँ पे आते हैं? मस्तिष्क पे आते हैं, इसलिए टीका लगाते हैं, फूल रखते हैं और फिर पैरों पे रखते हैं। इसीलिए देवी देवता इस समय, क्योंकि इस समय उन्होंने अपनी बुद्धि से एक रास्ता नया क्रिएट किया परमात्मा के संग रहते हुए। बाबा ने हमें संकल्प दिए, हमारे हमने बुद्धि और मन से उस पर चले, तो फिर पूजनीय बन जाते हैं। और इसीलिए मस्तिष्क की और पैरों की पूजा करते हैं सभी। ये रीजन होता है। तो अभी बाबा क्या कर रहे हैं हमारे साथ? रोज सुबह एक संकल्प देता है, नया प्रैक्टिस देते हैं, जहां हम अटकते हैं थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और हम मन बुद्धि से उस पर चलने लगते हैं। यही तो हो रहा है ना, और क्या हो रहा है? तो उस पे संकल्पों से चलते 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 हम अपनी दुनिया बनाते हैं। जैसे मान लीजिए, पर इसका उल्टा भी है। जैसे आपको संकल्प आया कि मुझे अभी मोबाइल देखना है, तो आप चल पड़ोगे जब तक मोबाइल मिलेगा नहीं। उसको लोगे, बैठोगे घंटे भर,
जो भी आप समय बिताना है। मान लीजिए कि इसको बहुत ज्यादा हुआ कि मुझे सिगरेट पीनी है, तो जाकर लेकर आते हैं उसको, अगर नहीं होती अवेलेबल तो कदम वहां पर जाते हैं। आपके मन में आया मुझे मंदिर जाना है, तो आप चल पड़ते हो मंदिर जाने के लिए। आपके मन में आया कि मुझे घूमने जाना है, शॉपिंग करने जाना है, कुछ भी मिठाई लेने जाना है, जो भी आपका संकल्प है उसको पूरा करने के लिए आप चल पड़ते हो। बस ऐसे ही है, बाबा हमें रोज नया संकल्प देता है और हम उसको पूरा कर रहे हैं, बुद्धि चल पड़ती है वहां पर। तो आज सुबह की जो 2 प्रैक्टिसेस थी, एक तो थी कि घर का दरवाजा और स्वर्ग का दरवाजा खुलता है। सारे काम करते 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 हुए ये करना है। और फिर दूसरी प्रैक्टिस थी कि कहीं भी फरिश्ते रूप में जाएंगे, सेवाएं कीजिए और वापस लौट कर आइए। और ये भी सभी के बीच रहते हुए करना है। बाबा ने एक और जिम्मेदारी दी थी हमें, संगठन को आगे बढ़ाने की। संगठन में हमें अलबेलेपन में नहीं आना है, हमें सिंपल सैंपल श्रेष्ठ फरिश्ते सुदेवता ये लक्ष्य सामने रखते हुए लक्षण को हर पल मैच करना है। नहीं तो लक्ष्य बाबा कहते भूल जाओगे, तो लक्षण भी मैच करना। लक्षण क्या है कि क्या मैं सच्ची में ऐसे कर रहा हूँ, मैं कर पा रही हूँ ऐसा। बाबा ने जो लक्ष्य दिया कि मुझे सिंपल सैंपल बनना है, मैं कर रहा हूँ ऐसा, ये हमें चेकिंग करनी है। परिवार में जहाँ पर भी अभी हम हैं, वहां पर ये महसूस होना चाहिए कि हम बाबा के बच्चे हैं। और ये सब तब होगा जब हम अपने ऊपर विश्वास करेंगे। हम विश्वास से ही अपना नक्शा बनाएंगे। जैसे अभी जो वो याद है ना, लक्कड़हारे को पता नहीं था रास्ता, पर चलता गया तो रास्ता बन गया। ऐसे हम चलते जाएंगे रास्ता बन जाएगा। हमने पहले भी बनाया है, हम अभी तक बना रहे हैं और अब और बनाते जाना है। बस ये तो करना है, और क्या करना है। हमारा आज के पुरुषार्थ में यही बात है कि जिस चीज पे हम फंसे हुए हैं, हो सकता है कोई बीमारी हो सकता है कोई विकार हो, कोई संकल्प हो, कोई संस्कार हो, हमें उसको ढूंढना है। अगर जो ढूंढना इसी लाइफ बर्थ का है, कहाँ से आया, हमें ढूंढ करके चैलेंज करके उसको ठीक कर देना है। जैसे हम बार बार ही मानो दुख लेने का संस्कार है, किसी को देखकर हमें दुख हो जाता है, या हम हर बात का जिम्मा खुद ले लेते हैं कि मेरी वजह से ऐसा हो गया। कई बार होता है ना, सेल्फ क्रिटिसिज्म का संस्कार है, मेरी वजह से ऐसा हो गया, मैं वहां गई, मैं वहां गया और ये सब हो। ये भी एक संस्कार होता है, डर का संस्कार होता है। अब ऐसे अनेक प्रकार की चीजें हमें अपने साथ बैठना है, चैलेंज करते हुए, स्वयं पर विश्वास करते हुए, बाबा की टेक्निक्स को यूज करते हुए, तीनों चीज के साथ में रहते हुए सिंपल सैंपल बन के दिखाना है। और ये हमारे जीवन का लक्ष्य भी है। लक्ष्य क्या है? पूजनीय बनना, कि हमारे मस्तिष्क की और चरणों की दोनों की पूजा ही चाहिए, और होती ही है। हमको चाहिए की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए कुछ भी नहीं, वो आपे ही जब हम करते चले जाएंगे। तो बाबा तो कहते हैं ना कि आप पहले स्वर्ग में जाएंगे, फिर द्वापर में आप सभी पूजनीय बन जाए। आज हमारी बात इतनी ही है। किसी को कोई सवाल, कोई बात पूछनी है तो पूछ सकते हैं। सर वो मस्तक और चरणों वाले के द्वारा बताना एक बार। हाँ, मैं बताता हूँ। जब हमारे मन में कोई भी संकल्प आते हैं ना, तो हमारे कदम उस तरफ चल निकलते हैं। जैसे मान लीजिए आपके मन में संकल्प आया कि आपको मंदिर जाना है, तो आप उठेंगे और मंदिर जाएंगे। आपको संकल्प आया कि आपको सिगरेट लेने जाना है, तो आपके कदम वहां जाएंगे और सिगरेट लेकर आएंगे। सारी बातें। आपके मन में संकल्प आया कि मुझे 16 कला संपूर्ण बनाना है, तो आपके कदम उठेंगे, बाबा का ज्ञान लेंगे, ध्यान बाबा से लगाएंगे, बाबा की सभी टूल्स एंड टेक्निक्स को सीखेंगे। और क्योंकि कदम बढ़ा दिए तो करके ही रखेंगे।
नया मैप बनाएंगे आप, भले पिछले कुछ भी हुआ सब भूल के आगे बढ़ेंगे। तो सारा काम संकल्पों का और बुद्धि रूपी कदम का है। बुद्धि के कदम जा रहे हैं ना वहां पे। तो देखो, एक होते हैं स्थूल कदम कि हमें संकल्प आया कि हमें कुछ खरीदना है, तो हमें स्थूल कदम गए और खरीद के ले आए। और यहाँ पर बुद्धि के कदम है। हमने बोला हमें 16 कला संपूर्ण बनना है, हम देवी देवता थे पहले, ये याद बाबा ने हमें दिलाया। तो स्वयं पर विश्वास, आत्मा की जर्नी पर, ड्रामा पर विश्वास, बाबा पर विश्वास। और फिर जैसे हमें ये सब हुआ तो हमारे कदम, बुद्धि रूपी कदम वहां चल पड़े, हमें ये करना ही है। तो इसीलिए देवी देवताओं के मस्तिष्क की पूजा होती और उनके चरणों की भी पूजा होती। और कहीं कहीं जगह देखते हैं हम चरण ही, खाली चरण ही रखे होते हैं, इसीलिए उनकी पूजा होती है। जो आप सब कह रहे थे कि हाँ उन्होंने एक राइट पाथ चुना। तो हर पल हमें ये चेक करना है कि दिन भर में हमारी बुद्धि हमें क्या राइट पाथ दे रही है। सारे, जैसे मान लीजिए कोई दुर्घटना हो गई आपके सामने, कुछ भी हो सकता है ना, तो मन क्या बोल रहा है, क्या राइट डायरेक्शन दे रहा है? तो फिर कदम वहीं तो जाएंगे ना। अगर वो नेगेटिव हो जाएगा तो डर जाएगा, तो फिर कदम डर की तरफ चले जाएंगे बुद्धि रूपी, और फिर डर के बाद एक और एक और एक और ऐसे अलग। तो हमें ये चेक करना है कि दिन भर में हमारा मन क्या हमें कहता है, क्या पॉजिटिव होता है। मान लीजिए कुछ गलती हो गई, हाँ, तो आपका मन क्या कहता है? आप चेकिंग है ये। मान लीजिए आज आपने गुस्सा कर दिया, मन ने क्या बोला, आपको क्यों किया भाई ऐसा? क्या आपका मन सोचता है उसके बारे में? बस यही चेकिंग कर, ये पुरुषार्थ करना। हमारा ये जीवन त्याग का है। अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ हुआ, मुझे एक चीज बहुत पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। बाद में मैंने बहुत सोचा इस बारे में कि कोई ऐसी खाने की वस्तु मेरे सामने है, मैंने बोला मुझे बहुत अच्छी लगती है ये, इसको फिर से मंगाना। और उसके बाद मैं बोल तो दिया, खा भी लिया। फिर सोचता रहा कि मैंने ये क्यों बोला ऐसा, क्यों मेरे मन ने ये बात डिमांड क्यों करी इस बात की। बाबा कहते हैं ये जीवन त्याग का है आपका, और डिमांड क्यों आई मेरी इस चीज के लिए, मेरे लिए क्यों आई ये डिमांड? बहुत सोचा। और फिर आज ही बाबा ने बताया मुझे कि नया मैप बनाइए, छोड़ दिया उस चीज को कि बस हो गया मेरा उसके साथ जितना था, अब हो गया, अब नहीं चाहिए। अब ऐसे ही हमें जीवन की हर स्थिति और परिस्थिति को जो हमारे साथ दिन भर चल रही है, अटेंशन, बाबा कहते हैं ना अटेंशन, अटेंशन में नहीं रहेंगे तो टेंशन में आ जाए। याद है ना स्लोगन बाबा का? सभी को याद है ना ये बात? एक बार बोलो चलो माइक्रोफोन ऑन करके कि अटेंशन में नहीं रहेंगे तो क्या हो जाता है? बोलो बोलो बोलो। फिर टेंशन में आ जाते हैं। टेंशन में टेंशन आ में आ जाओ। जाता है ना। टेंशन में आता है, टेंशन में आ जाएंगे। इसीलिए अटेंटिव रहना। तो फिर अटेंशन में रहना है कि हम योगी हैं हर पल, ये हमें ध्यान रहना चाहिए। ऐसा हुआ कैसे मेरे से? जब एक दो बार हम अटेंशन, बुद्धि को अटेंशन में ले आएंगे ना कि ऐसा हमें नहीं करना है, तो बुद्धि फिर गलती नहीं करती है। बुद्धि रूपी कदम हमें वहां जाने से रोक लेता है, नहीं हमें नहीं करना। और यही हमारे जीवन का सत्य भी है, हमें सीखना भी है, समझना भी है। और होता क्या है, ड्रामा ही से तो सीखते हैं, ड्रामा ही तो हमें सिखा रहा है ना रोज नई नई चीजें, नई नई बातें। तो यही हमें सीखना है। और आज का पुरुषार्थ बहुत सारी बातों पे है, इस वीडियो को दोबारा से सुनना पड़ेगा क्योंकि बातें खूब सारी हैं। पर वैसे देखा जाए तो अगर मैं उसको समराइज करूं, सार में अगर बताऊं, तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है। स्वयं पर विश्वास से शुरू हुए थे हम। सुबह बाबा ने जो टेक्निक बताई उसका सहारा लेंगे हम। तीसरा, अपने ड्रामा को समझते हुए कहाँ से ये चीज आई, यानी कि अटेंशन रखेंगे। और चौथा, नया मैप बना।
बस 4 ही स्टेप हैं। पर उसके लिए क्योंकि अभी हमें समझना था तो हमने इतनी सारी बातें करी, एग्जाम्पल्स लिए। अब ये हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? कोई भी बीमारी को ठीक करने के लिए, चाहे साइकोलॉजिकल है, चाहे चाहे कोई भी है, कोई विकार को ठीक करने के लिए, कोई संस्कार को ठीक करने के लिए। और बुद्धि रूपी कदम वहां बढ़ेंगे जहां हमारा मन राइट संकल्प, राइट थॉट होना चाहिए। राइट थॉट के लिए बाबा की श्रीमत हमारे पास है, बाबा का ज्ञान हमें रोज मिल रहा है। जहां राइट थॉट होगा कदम वहां बढ़ेंगे, मतलब जो भी थॉट होगा कदम वहां बढ़ेंगे, पर हमें तो राइटेस्ट डायरेक्शन में चलना है, क्योंकि बाबा हम श्रेष्ठ बच्चे हैं और सिंपल सैंपल बनते दिखना। ये हमारा पोशाक आज का नहीं है, तो ऑलवेज अटेंशन जब तक जीवित है इस शरीर में, नहीं तो टेंशन हो जाती है। बस यही था आज में। सभी समझ पाए क्या करना है हमें, क्या पुरुषार्थ है हमारा? जी भैया सब समझ में आया, लेकिन सब मन पे ही तो है। हाँ जी, मन पे ही है सारा काम। मन डिसाइड करेगा और बुद्धि कदम बढ़ाएगी और हम श्रेष्ठ बनेंगे, शांति बनेंगे। चलिए, तो फिर आप मुझे यहाँ रिलीज दीजिए, हम मिलते हैं कल सुबह 5 बजे। और बाबा हमारे लिए क्या लेकर आएगा कल मॉर्निंग में, देखते हैं, पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति, सबको ओम शांति। शांति जी। ओम शांति भैया। ओम शांति जी।